कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज अपन है ना हिंदी का जो पेपर है उसके लिए सेट ई, इससे पहले मैंने आपको सेट ए से लगा के डी तक पूरी चीजें कंप्लीट करा दी है। ये सारे पेपर आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड भी करा दिए। आइए इस वीडियो के अंतर्गत अपन सेट ई को समझेंगे और फिर इसके बाद में एक पेपर और पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा सेट ए पर, क्योंकि हमारा मिशन है कि अब की बार 90 पार 90% आपकी बन जाए, बस इसी उम्मीद से हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो चीजें मैं बताऊं चैनल पर, जो चीजें अपलोड करूं उन चीजों को ध्यान से पढ़िए, विश्वास रखिए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। कोई भी डाउट रहता तो व्हाट्सएप नंबर भी दिए जा रहे हैं, उन पर आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, साथ में चैनल 8 पर भी नंबर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया? पतनशील नवाबों पर। दशानंद, दशानंद में आपका कौन सा समास है? दशानंद में जो है दिग्गु समास है कि बहुब्रीहि समास है, तो यहां पर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। गंतों का अर्थ क्या होता है? गंतों, गंतों का क्या अर्थ है? गंतों का मतलब होता है पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है। प्रयोगवादी जो कवि है उनका विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलता पर। उत्साह कविता किसकी रचना है? उत्साह जो कविता है वो निराला जी की रचना है। करुण रस का स्थायी भाव, देखिए जितने भी रस है उनको आप कंप्लीट करेगा। देखिए मैं मॉडल पेपर के साथ साथ है ना आपको बहुत सारी चीजें अलग से भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा जो सेपरेट क्वेश्चन रहेंगे। आपको होगा तो एक लॉन्ग वीडियो में सब कुछ कवर भी कर दूंगा, पर आप अच्छे से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए, शांति से पढ़िएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिक्त स्थान है। क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति का ज्ञान होता है। कौन सी? तो अपन बोलेंगे रीतिवाचक। रीतिवाचक, तो यहाँ पर भर देते अपन रीतिवाचक। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डेडेस में बैठ के लिखी, तो रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिख दी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेल गाड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव है, एक रस का तो 100% आते ही आता है, स्थायी भाव आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, तो यहाँ पर जाएगा चांद। आग का जो आविष्कार है, आग का आविष्कार भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी इसके आविष्कार के पीछे। तो यहाँ पे लिख देते अपन भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध संत से स्मरणकार, संत से स्मरणकार आ गया महादेवी वर्मा। महाभोज, महाभोज का जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार, क्रियाकर्ता के अनुसार जाएगा कृतवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास, सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। और 24 मात्राओं वाला छंद जो है वो आपका दोहा छंद है। हो गया। माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए।
माधुर्य जो गुण है उसका एक उदाहरण है बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। तो अपन लिखेंगे बिनु गोपाल बेरिन भई कुंज। ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल किसके पानी का जादू है? नदियों के। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक क्या कहा जाते हैं? विभाव। उन कारक को क्या कहते हैं? विभाव। कहानी में कितने तत्व माने गए? तो कहानी में 6 तत्व माने गए। भाव वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य है। कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, सत्य है। प्रेयरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, असत्य है। नागार्जुन को दंतुरित मुस्कान बुरी लगती है, असत्य। जहां नायक नायिका की विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। तो देखो नायक नायिका की जहाँ भी होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये आपकी सत्य है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों याद किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वही चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आए ऐसी चीजें ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। पहले भी मैंने आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए हैं। ठीक है। आप धैर्य से और शांति से जितने भी मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊं वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से करिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। यहां से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये 19, क्वेश्चन नंबर 20, यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो आशा करता हूं ये जो पीछे क्वेश्चन बताए इन सब का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। आपको निश्चिंत रहना है। आप तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मैं दे रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो बिना किसी देरी के आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।